हरे कृष्णा। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और कमेंट वाली वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप मोटिवेट हो, आपको कुछ नॉलेज बढ़े, नॉलेज आपको मिले। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, ज्योति बात कर रहे हैं आप। हाँ जी तो बताइए आपका कैसी है तबीयत, आपकी चेहरा कैसा? तबीयत तो ठीक है, बट वो ना जो घी लगा रही हूँ मैं, अब मैं लगा रही थी जून 17 से मैंने आपकी वीडियो देखी थी। तो 17 से मैंने घी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेडिसिन तो मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था। जुलाई 15 के बाद 3 बार मंगवाती हूँ मैं। तो एक बार मैंने आपको इधर से रिपोर्ट भी भेजी थी और थायराइड था, उसने आप ही ने बताया था थायराइड था थोड़ा सा। उसकी मेडिसिन जब सेकेंड टाइम मैंने मेडिसिन मंगाई थी आप लोगों से तो उसने दिया था। अभी का मंगाया है उसमें नहीं दिया है थायराइड का। मेडिसिन चेंज करके भेजी हुई थोड़ी सी, पर थायराइड का तो नहीं दिया था। तो बीच में ये मुंबई में रहती हूँ मैं, बीच में बहुत गर्मी थी तो मेरे फेस पे दाने निकल रहे थे तो मैंने घी 2-4 दिन के लिए बंद किया। मतलब स्वेटिंग बहुत हो रही थी फेस पे, तो अभी फिर लगाने लगी तो ठीक है। पर सर अभी मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है तो मेरी स्किन ना ड्राई है, तो वो लार लगा रही तो उससे मेरी स्किन बहुत खिंची टाइप की हो रही है। हाँ, तो इस सीजन में आपका कोलेजन बढ़ेगा ना। इस सीजन में आपका खींची त्वचा इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो ऊपर की त्वचा पतली है वो, जिसकी वजह से वो खिंच जाती है। अब जब कोलेजन बढ़ेगा आपका तो वो खींचना बंद हो जाएगी। तो सर मैं मॉर्निंग में क्या लगाऊं फिर फेस पे? मैंने बताया था, मैंने वीडियोस के अंदर बताया हुआ है आपको। ग्लिसरीन में गुलाब जल मिला के लगाइए, या फिर कोकोनट ऑयल, या फिर जो भी आपको सूट कर रहा है वो चीज आपको लगा के देखनी पड़ेगी एक बार कि क्या चीज आपको सूट कर रही है आपके स्किन के अनुसार। मैंने तीनों चीज बताई हैं आपको, ग्लिसरीन प्लस कोकोनट, ग्लिसरीन प्लस घी और ग्लिसरीन प्लस गुलाब जल। तो सबसे पहले तो गुलाब जल लगाइए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यही लगाते हैं गुलाब जल। ओके सर बीच में हमें उत्तराखंड जाना है, मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ तो ये नहीं चलेगा, वहाँ बहुत ठंड होती है तो मैं क्या लगाऊँ वहाँ मॉइस्चराइजर में? ग्लिसरीन लगाइए क्योंकि वो सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है। अच्छा, उससे हो जाएगा? ओके सर ये सितंबर में मेरे पीरियड भी इम्बैलेंस हो गई थी, 10 डेज के बाद फिर से आ गई थी। तो उसमें उस बार मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे, पता नहीं क्यों। मैंने मैम को भी बताया था वॉइस कॉल करके। तो सितंबर में? हाँ सितंबर में। सितंबर में बहुत बाल झड़ते हैं क्योंकि सितंबर में एक तो उमस वाला मौसम होता है। मतलब सितंबर के महीने में ही सबसे ज्यादा बाल झड़ते हैं। और आपने ये चीज देखी सितंबर के महीने में मतलब गर्मी एक ना वो वाली पड़ती है जिसमें उमस ज्यादा होती है। तो उस सीजन में बाल टूटते ही हैं सबके, अधिकतर बाल टूटते हैं। हाँ तो अभी भी झड़ रहे सर बाल, उतने तो नहीं, थोड़ी कम हुए। पीरियड पहली बार मेरे इम्बैलेंस हुए, मतलब 10 डेज के बाद। वैसे मेरे 23-25 डेज के बाद आते हैं, पहली बार मतलब 10 डेज के बाद आया। तो मैं तो घबराई गई थी, सोच रही थी डॉक्टर को दिखाऊं। तो मैम से भी बात की थी मैंने, तो उन्होंने बोला अभी देखिए कितने दिन बाद। तो 7 डेज के बाद रुका था मेरा ब्लडी। तो अभी तो ठीक है, पर बाल झड़ रहे थोड़ा थोड़ा, क्या करूं मैं बालों को समझ नहीं आ रहा। बालों का जो मैंने अभी आपको विंटर की डाइट बताई है ना, इससे बाल रुक जाएंगे आपके आराम से। हाँ सर मेथी तो इधर नहीं आ रही अभी मुंबई में, पालक थोड़ा कोई बात नहीं, जो भी आपको मिल रहा है उसका आप करना शुरू कर दीजिए आप, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली अपना आप रुक जाएंगे। आपको जब इतनी ग्रीन चीज आपके शरीर के अंदर जाएंगे आपको 3-4 दिन में ही फर्क नजर आएगा। और आपके बाद जो बालों की क्वालिटी है ना उसमें भी चेंजेस दिखाई देंगे आपको। ओके सर वो जूस से मेरा तो गला बहुत खराब हो जाता है, पता नहीं कभी गर्मी कभी ठंडी। मेरे को जो ये पालक मेथी का बोला है ना आपने, तो ये तो मेरा तो गला खराब हो जाता है सर। छान के पी रही हो ना? हाँ छान के पीती है ना इसको, छान के? हाँ छान के। गला तो नहीं खराब होना चाहिए क्योंकि इसकी प्रकृति तो गर्म है जूस की, क्योंकि ठंडा जूस क्यों हो जाता है, बलगम जमने लग जाता है गले में, मुझे कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसका मैं देखती हूँ, मैं अगर कंटिन्यू एक हफ्ते करके देखती हूँ। आप उसमें क्वांटिटी को चेंज करके देखिए, ओके है ना। जैसे हाँ ये पिगमेंटेशन तो मेरा मतलब ज्यादा नहीं गया, 30-35% गया होगा। वहाँ मतलब चीक्स पे ज्यादा थे मेरे और फोरहेड पे था, बड़ा तो नहीं उसके। देखिए इन्होंने कहा कि जूस लेने से इनको बलगम बन रहा है, तो मैंने कहा कि जो इसमें चीज़ें आप डाल रही हैं उसकी थोड़ी क्वांटिटी चेंज करके देखिए। अगर आपको इस जूस लेने से कोई परेशानी होती है, वैसे तो आप में से कई लोग हैं जिनको परेशानी नहीं होगी, बहुत थोड़े से लोग हैं, यानी कि 100 में से 5 या 10 लोग जिनको परेशानी हो सकती है, तो वो अपने चीज़ों की क्वांटिटी चेंज करके देखिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि जिन लोगों को मेथी का पानी पीने से उल्टी आती है सुबह सुबह,
वो लोग मेथी की क्वांटिटी चेंज कीजिए, ठीक है। मतलब मीठी जरूर लीजिए, मैं कि 5-6 दानों की भी पानी बना के आप ले सकते हैं मेथी के, उस तरीके से। सुनिए, अब इन्होंने कहा कि पिगमेंटेशन इनका लगभग 30 से 25% ठीक हुआ है के बाद, लेकिन जो व्हाइट हेड होते थे ना मेरे पहले, वो अभी नहीं हो रहे हैं। फेस बहुत सॉफ्ट हो गया है घी लगाने के बाद। चलिए, मुख्य चीज तो ये थी कि फेस बहुत सॉफ्ट हो गया घी लगाने के बाद में। जो फेस पर व्हाइट हेड्स होते थे अब वो इनको नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, और जो पिगमेंटेशन है वो 30 से लेके 35% ठीक हो गया है। जी, मतलब स्किन की जो क्वालिटी है आपकी वो पहले से बेहतर हो गई। हाँ, वो तो हो गई है, पर पिगमेंटेशन भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे आप डाइट बताते हैं ना नेचुरल तरीके से, तो धीरे धीरे चला गया। थोड़ा जहाँ पे वो शुरू में हुआ था, मतलब 3-4 साल पहले, वहीं पे वो थोड़ा सा मतलब हट गया, वहां से ठीक हो गया। तो जो बाद में हुआ था जहाँ जहाँ, वहां पे नहीं हुआ। और फोरहेड पे भी लाइट हो गया है, और मेरा आईब्रो के ऊपर से था तो वो भी काफी लाइट हो गया है, मतलब हो रहा है। विश्वास है कि हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब 3 मंथ में तो हम वैसे भी आपको बोलते हैं ना कि रिलीफ आपको 3 मंथ के बाद ही जाके दिखाई देना शुरू होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर अभी कमेंट तो लंबा है ये, मुझे लगता नहीं कि आगे हमारी कमेंट में सुन के देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई है क्या। और वो इज्यून बताई थी ना, तो वो मेरे बताया था उसमें कि अगर जिन लोगों का बीपी हाई रहता है तो इवियोन बीकअप को या तो शाम को या फिर सुबह को। ठीक है, अब इसमें आगे हमारी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, बस उन्होंने जस्ट पूछा था कि वो एवियन और ये मल्टीविटामिन्स के बारे में, जो कि मैं वीडियो बना ही चुका हूँ उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर लगभग 35% उनका पिगमेंटेशन ठीक हुआ है, और जूस पीने से जिन लोगों का गला खराब होता है वो क्वांटिटी यहाँ पर चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर ये वीडियो जस्ट आपको मोटिवेशन करने के लिए था कि इनका पिगमेंटेशन जा रहा है। मैं ऑलवेज आपको बोल के चलता हूँ कि लगभग 3 महीने के बाद में आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 5 महीने के बाद भी इंप्रूवमेंट लगना शुरू होता है। कई पेशेंट मेरे ऐसे हैं जिनको 6 महीने के बाद में इंप्रूवमेंट लगना शुरू होता है, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि मतलब मुश्किल से, अगर मैं 100 पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो 100 में से जो लगभग 80 पेशेंट हैं उनको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर अंतर लगना शुरू हो जाता है और इनका बहुत अच्छे से ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको 6 महीने के बाद भी जाकर फर्क लगता है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है, या फिर जिन लोगों का शरीर के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों को। क्योंकि देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो कोई जबरदस्ती वाला ट्रीटमेंट नहीं है कि हमने आपका पिगमेंटेशन को जबरदस्ती ठीक कर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी बंदे को ब्लड नहीं बन रहा शरीर के अंदर, खून नहीं बन रहा किसी बंदे को शरीर के अंदर, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या काम किया कि उसको खून चढ़ा दिया, और खून चढ़ाने के बाद में उसने कह दिया, लो जी आपके मरीज का खून पूरा हो गया, अब जाइए और खुशियां मनाइए। घर वाले भी खुश, पेशेंट भी खुश कि देखो मेरा खून तो पूरा हो गया, डॉक्टर साहब ने मेरा खून पूरा कर दिया। लेकिन आप एक चीज भूल गए, खून तो बाहर से चढ़ाया था, वो शरीर तो खून नहीं बना रहा था। अब क्या होगा कि धीमे धीमे करके अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, 3-4 दिन में कहानी फिर से वहीं पहुंच जाएगी जहां पर थी। मान लीजिए अगर पेशेंट का खून 5 पॉइंट था तो 3-4 दिन में घट के 5 पॉइंट फिर से रह जाएगा, क्योंकि उसका शरीर खून को नहीं बना रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो बाहर से जबरदस्ती का ठीक किया था खून चढ़ा के, वो कारगर साबित नहीं हुआ, है ना, वो फेल हो गया सिस्टम, क्योंकि शरीर ने खून नहीं बनाया। अब यही प्रॉब्लम होती है थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स को कि उनको खून नहीं बनता, उनको बेचारों को खून चढ़वाना पड़ता है। अब ऐसा क्या हो कि जब उनके शरीर के अंदर खून बनना नॉर्मली शुरू हो जाए, जब उनके शरीर के अंदर खून बनना शुरू हो जाएगा तो सिंपल चीज है, उनको खून चढ़वाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि खून चढ़ना, खून बनना उनको शुरू हो गया। इसी प्रकार से कि अगर हम आपका पिगमेंटेशन जबरदस्ती ठीक कर दें किसी भी चीज से, वो चाहे एलोपैथी मेडिसिन हो, वो चाहे पीलिंग हो, लेजर हो, कोई क्रीम हो, हमने आपके पिगमेंटेशन को ठीक कर दिया। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, पीछे जो शरीर बैठा है, जो शरीर आपके पिगमेंटेशन को बना रहा है, उसको कौन ठीक करेगा? तो हम आपके शरीर को ठीक करते हैं जो कि आपके पिगमेंटेशन को बना रहा है। मान लीजिए ये है आपका पिगमेंटेशन और ये पीछे है इसका शरीर, ये आपका शरीर पिगमेंटेशन को बना रहा है। अब आपने यहाँ पर क्रीम लगा के इसको गायब तो कर दिया, लेकिन पीछे शरीर बैठा हुआ है इसको बनाने के लिए, क्योंकि आपने इसको ठीक नहीं किया, ठीक है। तो ये तो फिर से दोबारा से आ जाएगा, पनप जाएगा। ओके, अब ये कैसे जाएगा? जब आप इसको ठीक कर देंगे, आप इसको ठीक कर दीजिए, आपके शरीर को, पिगमेंटेशन गायब। अब ना तो यहाँ पे वो कारण है पिगमेंटेशन को बनाने वाला, क्योंकि वो चला गया। जब पिगमेंटेशन को बनाने वाला कारण ही चला गया तो पिगमेंटेशन भी आएगा नहीं आपका, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी। तो चलिए, मैं आपको फिर से मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देता रहता हूँ। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।